पूरी फैमिली को इस्लाम कबूल करने के पीछे किसका हाथ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो है She researches and everything. She becomes Muslim 1 year after. फाइट्स ही नहीं जीतते, वो लोगों के दिल को भी जीत लेते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उनके सर के अंदर दिमाग नहीं है, उनके सर के अंदर सिर्फ नफरत ही नफरत है और गोबर ही गोबर है। देखने जाहिर में इंसान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर समझ नहीं होती, उनके अंदर दिमाग ही नहीं होता। जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अधा मुबारक। दोस्तों आज के इस वीडियो से हमें ये मालूम होगा कि एक इंसान के अखलाक कितने ज्यादा अहम होते हैं, एक इंसान के अखलाक दूसरे इंसान पर कितना प्रभाव डालते हैं, कितना ज्यादा अटेंशन खींचते हैं। सीधा सीधा बोलूं तो एक इंसान के अखलाक को देखकर पूरी एंटायर फैमिली इस्लाम कबूल कर लेती है। वो कैसे आज के इस रिवर्टेड स्टोरी में देखेंगे। ये रिवर्टेड स्टोरी थोड़ा अलग है। बेसिकली ये एक कारगुजारी है। लाइक हम कहीं का किस्सा वो उठा के बोलते हैं ना कि वहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ, तो उसी तरह एक औरत जो है उसके पड़ोस वाली औरत को वो ऐसा इस्लाम कबूल करते हुए देखा, एक इंसान के अखलाक से मुतासिर होकर, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव एक डिफरेंट रिवर्टेड स्टोरी है। हमें देखने पर ही मालूम होगा। इस रिवर्टेड स्टोरी के सफर पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि एक पूरी फैमिली को इस्लाम कबूल करने के पीछे किसका हाथ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो है खबीब नर्मागोमेडोव, जो एक UFC फाइटर हैं, जिन्होंने अब तक 29 मैचेस को अनडिफीटेड हैं, जो 29 मैचेस को जीते हैं, अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। उनको आपने वीडियोस में देखा होगा, रील्स में देखा होगा कि वो लोगों से कितने अच्छे से पेश आते हैं, वो लोगों से कितने अच्छे अंदाज से बात करते हैं। खबीब जो है सिर्फ फाइट्स ही नहीं जीतते, वो लोगों के दिल को भी जीत लेते हैं। उनकी आजिज़ी और शुक्रगुजारी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो जो लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से अच्छे अंदाज से बात करना, उनसे गले मिलना, उनसे हाथ मिलना, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और उनकी शुक्रगुजारी, उनके हर एक फाइट में जब भी वो जीतते हैं वो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं अल्लाह है। वो जो अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं एज ए मुस्लिम, ही इज डिफरेंट। हमें बहुत कुछ उनसे सीखना है कि असल में मुसलमान कैसे होता है, कितने अखलाक वाले होते हैं, असल में इस्लाम कैसे है। तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि इस्लाम कैसा है। तो चलो दोस्तों देर किस बात की, आज के इस खूबसूरत रिवर्टेड स्टोरी के सफर पर निकलते हैं। We have a sister in Florida, Sister Elizabeth. She lives in Florida. She says her whole life she liked watching UFC. An American lady, you know, they love it. She was so touched by Khabib when he saw, like, the way he treats people, the way he talks. She said when he won in UFC, he was just alhamdulillah, you know. She said that touched her heart so much. As a Christian lady, Christian. yeah, she was Christian before apparently. She says the first time she even thought that Islam is good was Khabib. तो देखा दोस्तों, इनकी जो लास्ट की लाइन है, ये जो कारगुजारी सुना रही है, लास्ट की लाइन क्या बोला इन्होंने कि इन्होंने उनके अखलाक से ये मालूम हुआ कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हाँ दोस्तों, ये एक सिस्टर एलिजाबेथ की जो है रिवर्टेड स्टोरी है, जो एक फ्लोरिडा की रहने वाली हैं। वो UFC को देखना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अंदर खबीब भी जो है फाइट करते हैं, और वो औरत खबीब को खेलते हुए देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि उनका खेलने का अंदाज और लोगों को बात करने का अंदाज, तो वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। जैसे मैंने शुरू में कहा, जब भी वो जीतते हैं, जब भी वो मैच को जीतते हैं, वो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिव मी एवरीथिंग। तो इस तरह बोलते हैं, तो वो उनको पसंद आता था। लाइक ही सो हम्बल, लोगों के साथ नरमी से पेश आना वो उनको पसंद आता था। वो फर्स्ट टाइम खबीब को देखी तो उनको ये समझ में आया कि इस्लाम इतना अच्छा है। तो देखा दोस्तों, अपने अखलाक कितने ज्यादा मैटर करते हैं। जैसा कि खबीब ये पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है, एक डायरेक्शन है अखलाक के, जो अपने अखलाक से दिखाते हैं कि इस्लाम सच में
कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथ का ही लेते हैं। ऐसे ही नहीं, एलिजाबेथ ने इस्लाम कबूल किया। एलिजाबेथ एक क्रिश्चियन औरत होने के बावजूद उन्होंने कबीब के आदत और अखलाक को देखकर इस्लाम को लेकर उनके बहुत सारे सवालात थे, उनके जवाब इनके अखलाक के अंदर उनको मिलते हैं। तो देखा दोस्तों, ये होती है अखलाक। अखलाक कितने ज्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि अखलाक के बारे में मैंने थोड़ी बात की थी, तो मैं इस वीडियो में भी फिर से बात करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत थे कि उनके अखलाक को देखकर ही लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। उनके अखलाक से मुतासिर होकर ही लोग इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते थे। इतने प्यारे मेरे और आपके आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जिनके सदक़े से ये दुनिया बनाने का अल्लाह ताला ने फैसला लिया और उनके सदक़े से इस दुनिया में हम सब आए हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उनके सर के अंदर दिमाग नहीं है, उनके सर के अंदर सिर्फ नफरत ही नफरत है और गोबर ही गोबर है, गू ही गू है, भरा भरा बड़ा बड़ा है, इतना भरा भरा गोबर दिखता है। लोगों को खुलेआम दिखता है कि उनके दिमाग के अंदर कितना ज्यादा गोबर है, कितना ज्यादा गू है। जिनके सदक़े से ये दुनिया बनी, जिनके सदक़े से इस दुनिया में वो लोग आए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर बात उठाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अरे मेरे भाई, इतने प्यार से बोल रहा हूँ मैं, इतने प्यार से बोल रहा हूँ मैं। अरे मेरे भाई, मेरे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को तो एक बार पढ़ ले मेरे भाई, उनके अखलाक को तो जान ले, उसके बाद तेरी मर्जी, चाहे तू उनके शान में गुस्ताखी कर सकता है या फिर अल्लाह बेहतर जाने, चाहे तुझे हिदायत भी मिल सकती है। रिसेंटली आपने 2-3 लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हुए सुना होगा, जिसके अंदर कोई नाम है शर्मिष्ठा पनोती या पनोती कुछ नाम है उसका, और एक जो बाबा है उनका नाम तो मालूम नहीं है मुझे, जो भी है, बट इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है। हमें यहाँ पे एक बात मालूम होती है, अल्लाह ताला ऐसे भी इंसान को बनाने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है, जो देखने में जाहिर में अच्छे दिखते हैं, देखने जाहिर में इंसान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर समझ नहीं होती, उनके अंदर दिमाग ही नहीं होता। हाँ भाई, अल्लाह ताला इतने बड़े कुदरत रखने वाले हैं कि देखने में जाहिर से तो इंसान है, लेकिन वो इंसान एक जानवर से भी बदतर है। हाँ, वो इंसान जानवर से भी बदतर है, जिनके अंदर दिमाग ही नहीं है, बस जानवर वाले काम, सिर्फ जानवर वाले काम। मतलब जो किसी ने बोला तो बोल दिया, भाई जा गू खा लिया, हाँ भाई जा वहाँ पे नाली में गिर जा, वहाँ पे नाली में गिर गया। जैसे एक सुअर होता है, वो जितना भी उसको पालो पोसो, जितना भी उसको क्लीन करो, उसी तरह के वाकया भी है कि एक इंसान ने एक सुअर को पाला था, बहुत ही जो है मोहब्बत से पाला था उसको, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था। जैसे हम जो है गाय भैंस की केयर करते हैं, उनको चारा डालते हैं, उनकी कंघी करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके सर पर हाथ फेरते हैं, बहुत मोहब्बत करता था यार। एक मर्तबा उस सुअर को वो घुमाने के लिए लेके गया और बाजू में एक नाली था, नाली समझते हो ना, हाँ एक चरिंडी बोलते हैं या जो है एक गंदी नाली थी। तो जैसे वो सुअर ने उस नाली को देखा, जाकर उसके अंदर कूद दिया। तो इसमें क्या मालूम आपको, कमेंट में बताओ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया पूरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर ही लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज के लोग उनके अखलाक पर आवाज उठाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि कबीर के अखलाक एक तबलीग ही नहीं, इनके अखलाक एक दावत ही नहीं, इनके अखलाक जेन्युइनली हमें दिखाते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चलो हम आगे देखते हैं। And then her son became Muslim 1 year after that. She was so upset. She was like, oh my God, my son is Muslim now. And then she researches and everything. She becomes Muslim 1 year after. But she says it all started with Khabib watching him in UFC fights. She says for the first time, she said, okay, these people are not terrorists. These people are good. Look at Khabib. He's the most gentleman, you know. और ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को रिलेट करती है, जो भी इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके माँ बाप ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे मेरा बच्चा इस्लाम कबूल कर लिया, अभी क्या करूँ, अभी क्या होगा, अभी कैसे करना है, मतलब एकदम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ये औरत डिफरेंट थी, ये एक खुशहाली वाली औरत थी, ये बहुत समझदार औरत थी। बावजूद रिएक्ट करने के इन्होंने वक्त लिया और इस्लाम को समझने की कोशिश की, इस्लाम को रिसर्च किया, इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम को समझा, और फिर उसके बाद क्या होना था दोस्तों, अल्लाह ताला जो चाहा वो हो गया। अल्लाह ताला इनको हिदायत दिया, ये भी इस्लाम कबूल कर लेती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जिसे चाहे उनको हिदायत दे सकते हैं दोस्तों। अल्लाह ताला किसे किसे कैसे कैसे तरीक़ों से हिदायत देते हैं, हमें
थोड़ा भी ज़रा बराबर भी हम सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी के अखलाक को देखकर अल्लाह ताला कैसे कैसे हिदायत देते हैं, सिर्फ आप स्टोरीज सुनो, हमें तो एहसास ही नहीं है। क्यों? हम तो मापेट मुसलमान हैं, हम तो पहले से ही मुसलमान हैं। तो हमें इस बात से ये तो समझ में आया कि आपके पास कौन सा भी अगर मुश्किल वक्त आ गया, मुश्किल काम आ गया, तो उसके ऊपर रिएक्शन करने से अच्छा एक्शन है। और देखो, लोगों के पास इस्लाम को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, वो सिर्फ मीडिया में ही देखते रह गए। वो मीडिया के अंदर जो नफरत है, मीडिया वालों ने जो नफरत भरा है, उसके अंदर ही रह गए। कभी वो जो है सोचे नहीं है कि इस्लाम ही क्यों इतना ज़्यादा जो है लोगों के सामने बुरे तरीके से पेश किया जाता है। वो जो है इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो इसीलिए लोगों के अंदर इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं और जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को लेकर। कभी आप वक्त निकालो और इस्लाम के बारे में समझो और इस्लाम को पढ़ो, आपको खुद मालूम होगा कि इस्लाम कैसा है। और हमें इस वाक़े से और एक बात मालूम होती है कि जब आप कभी भी किसी चीज़ को सीरियस लेते हो, किसी बात को समझने की कोशिश करते हो एकदम खुले दिल से, तो अल्लाह ताला खुद उनको जो है रास्ते पर लेकर जाते हैं, सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। इंसान खुद इरादा ही नहीं करता कि कोई काम करने के लिए, तो फिर वो काम कैसे होता है भाई? जब सबसे पहले इरादा करो, उसके बाद देखो कि अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलते हैं। और हमें इस वाक़े से ये मालूम होता है कि तबलीग की दावत सिर्फ ज़बान से नहीं दी जाती। तबलीग की दावत में कैरेक्टर्स का होना भी बहुत ज़्यादा अहम है। आपने कभी तबलीग में वक्त लगाया हो तो बहुत वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो है अखलाक के ऊपर भी जो है बात करते हैं, हमारे अखलाक कैसे होना चाहिए। बहुत भाई वहाँ के उसके अंदर जो है आपको सब कुछ जो मदरसे के अंदर हम पढ़ाते हैं, वो एक चलता फिरता मदरसा है भाई। एकदम परफेक्ट सिखाते हैं कि अखलाक क्या है। वहाँ पे आपको समझाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उनके अखलाक से लोग कैसे मुतासिर होते थे, सब कुछ। तो जो है तबलीग सिर्फ एक ज़बान की दावत नहीं है, वो अखलाक भी है। अखलाक से भी लोग मुतासिर होते हैं। और हमें इस वाक़े से ये मालूम होता है कि हमें अपने अखलाक किस तरीके से बनाना चाहिए। जो खुद लोग आकर पूछे कि आपका मजहब कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है, और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं इस्लाम को लेकर, वो आपके साथ बात करने को एकदम फ्री फील करें और उनके क्वेश्चंस जो भी हैं इस्लाम के रिलेटेड आपसे पूछें और उसके जो है आंसर्स वो मिले। इतने प्यारे अखलाक अपने जो है बनाने का एक एग्जाम्पल है ये वाक़या, एक एग्जाम्पल है रिवर्टेड स्टोरी। जब दुनिया इस्लाम को जलील करने की कोशिश करती है, तो इस तरह के लोग, खबीब जैसे लोग जो है, इनके अखलाक से उनके कोशिशों को नाकाम करते हैं। हाँ भाई देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, खबीब के नजात के लिए ये एक वाक़या काफ़ी है। अल्लाह ताला शायद इसके ज़रिए से उनकी मग़फ़िरत कर दे और बग़ैर हिसाब किताब के उनको जन्नतुल फिरदौस दे दे। क्या मालूम भाई, हो सकता है, 100% हो सकता है भाई। ये बंदा एक पूरी फैमिली को इस्लाम में कन्वर्ट होने का एक ज़रिया बना है, अपने अखलाक को पेश कर पूरी दुनिया के सामने। तो हमें इस वाक़े से ये मालूम होता है एक इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए, एक इंसान के अखलाक कैसे रहना चाहिए, एक इंसान को सक्सेस मिलने के बाद वो लोगों से किस तरह से मिलना जुलना चाहिए। जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, लोगों से बात ही नहीं करते। आपने देखा होगा, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये जो है रिवर्टेड स्टोरी, खबीब जो है, हमें एक लाइव एग्जाम्पल है, एक जेन्युइन एग्जाम्पल है कि जब कोई इंसान को सक्सेस मिलती है तो वो किस तरीके से लोगों से पेश आए, कैसे ग्राउंडेड रहें। तो आप जब इस तरह से रहते हो ना लोगों के साथ, आपकी मोहब्बत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यार। और जो है आपसे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, आपसे लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं भाई। और जो है इतना इम्प्रेस होते हैं कि आपका नजात का एक ज़रिया बन जाते हैं। जैसे कि एलिज़ाबेथ की फैमिली, पूरी इनकी फैमिली इस्लाम कबूल कर लिया है इनके अखलाक को देखकर। इतनी बड़ी बात भाई, इतनी बड़ी बात, आप सोच सकते हो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। एक फैमिली को जो है ईमान जैसी दौलत मिल गई, जो इस दुनिया के अंदर उसका मोल ही नहीं भाई। 7 ज़मीन 7 आसमान से बढ़कर एक इंसान की ईमान की जो है कीमत है। हाँ, तो एक पूरी फैमिली इस्लाम कबूल कर लिया, तो बताओ कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी एलिज़ाबेथ की रिवर्टेड स्टोरी की जो है एक किस्सा जो हमें बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ सिखाता है, हमें अपने अखलाक को किस तरह से बनाना है, किस तरह से रहना है। हाँ दोस्तों, इस रिवर्टेड स्टोरी में आपने बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। है तो छोटी सी रिवर्टेड स्टोरी, लेकिन इसको समझाने में, इसको बोलने में मुझे जो है थोड़ा वक्त लग गया।
तो मेरे चैनल पे इसी तरह के रिपोर्टेड स्टोरीज और इस्लाम के रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और फिर से आप सबको ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।